आज देवयानी का विवाह जब हुआ ऐसा ही नहीं, आज जब विवाह जब महाराज याति के साथ में शुक्राचार्य ने किया है भक्तजनों, और बड़े खुश हैं। अब देवयानी जो है बड़ी खुश है, विचार कर रही है मेरे मन के मुझे पिया मिल गए हैं। मन में सोचे सुकुमारी मिल गए मन के खुशी लगी के मन में प्रीतम के दर्शन मिल गए मन के चल दी शुक्राचार्य ने हमारे डाल दी, ऐसा ही नहीं। अरे तबती देखे चल दी सुकुमार चल दी सुकुमार जल्दी सुकुमारी वही लगी महतारी मिल गए मन के लेके जल्दी सुकुमार देवयानी कह रही है हर पल तकलीफ उठाऊंगी पर कंठ बुलाए बुलाऊंगी। जीवन हो सुकुमार आज विवाह किया है और शर्मिष्ठा जो है दासी बनकर के गई है। चलते समय शुक्र ने कहा राजन इतना ही ध्यान रहे और दासी से कोई भोग विलास की चेष्टा ना रहे, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो उसी दिन तुम्हें श्राप लग जाएगा। तो मेरे भाइयों आज महाराज याति के साथ में विवाह किया है ब्राह्मण देव ने, जो यादव जाति के थे उनके साथ में विवाह किया है। तो भक्तजनों आज महाराज याति देवयानी शर्मिष्ठा को लेकर के आ जाते हैं। देवयानी से दो पुत्र उत्पन्न हुए, यदु और तुर्वस, और यदु से ही भक्तों यदुवंश चला है। यदुवंश की यहीं पर शुरुआत होती है। एक दिन की बात है भक्तों, शर्मिष्ठा बोली महाराज एक बात बताओ,
दूल्हे को जो वस्तु दहेज में मिलती है उस पे अधिकार किसका होता है? मार सुन नहीं अब किसे बता। एक बात बताओ, क्या दूल्हे पे, दूल्हे को जो श्रृंगार में जो भी दहेज में गाड़ी बंगला जे हीरा मोती जवाहरात जो कुछ मिलत है वहाँ पे अधिकार किसका होता है? उसमें अधिकार महाराज दूल्हा का। जब दूल्हा का होता है तो आज भक्तजनों जवाब दिया है तो मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो भक्तजनों बताया ये जाता है शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए हैं, दुर्हा, अनु और पुरु, और पुरु से ही भक्तों पुरुवंश चला है। तो भक्तजनों पुरु से पुरुवंश चला है, बताया ये जाता है। श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया, सुनिए राजन परीक्षित, आज एक दिन की बात है, महाराज याती जो थे देवयानी से बोले कि तुम्हारे 2 बच्चे इतना उद्यम करते हैं और शर्मिष्ठा के 3 बालक हैं, शांति से रहते हैं, जो बात कही जवाब या तुम्हारे पिता की कही बात भूल गए और तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हारे हमारे पिताजी ने ये कहा था कि तुम भूल करके तुम दासी के पास है, ये क्या किया तुमने? तो आज जैसे ही शुक्राचार्य को खबर सुनाई, शुक्राचार्य ने जवाब आज ही तुम्हें बुढ़ापा आ जाए। हाय देवयानी ने सुना हमारे पिया बुढ़ापा में आ गए। तो जब पिताजी मैंने आपसे ये कहा था हमारे पिया को बूढ़ा कर दो। बोले बेटी जो होना था वो हो गया, इतना अंतर हो सकता है तुम्हारे 5 बालक हैं, 5 बालकों में से कोई एक बालक तुम्हारा ये बुढ़ापा ले ले और अपनी जवानी अपने पिता को दे, इतना तो हो सकता है। तो भक्तजनों 5 बालकों में से एक बालक ने अपनी जवानी दे दी और महाराज यात्री को जवानी मिल जाती है, उस बालक ने वृद्धावस्था में ग्रहण किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भक्तजनों और यदु से यदुवंश चलाया, यदुवंश में ही भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है। तो आओ अति संक्षेप में देखते हैं। चंद्रवंशी के राजा हुए जिनका नाम है उग्रसेन, इनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। मैया पवन रेखा के घर में सब कुछ है लेकिन किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। मैया पवन रेखा ने विचार किया है कि हमारे घर में सब कुछ है लेकिन किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, क्या करूं? तो आज दासी को बुलाया, जवाब दिया बहन मेरे महाराज को बुला करके लेकर के आ जा। आज दासी को बुलाया है, दासी दौड़ करके आई, जवाब दिया बहन किस लिए बुलाया? जवाब दिया मेरे महाराज को बुला करके ले आ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज महाराज उग्रसेन जो हैं राज्यसभा में बैठे, इधर पवन रेखा के कहने के अनुसार आज दासी महाराज उग्रसेन को बुला करके लेके आती। जवाब दिया महाराज कि तुम्हें विदित होना चाहिए हमारे घर में सब कुछ है लेकिन किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। इस बात का मुझे बड़ा दुख है, खेद है, कष्ट है। आज महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया भद्रे सुध देना या ना देना, दे करके छीन लेना ये पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हुआ करती है। इस आंगन में मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या जवाब दिया है? इस आंगन में मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसी समय महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया ऐसा करो पवन रेखा तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम जाओ सहेलियों में घूम करके आ जाओ। तो आज सभी लड़कियों ने क्या किया? आज सभी लड़कियां जो हैं साथ में ली हैं मैया पवन रेखा ने, रथ को सजा, रथ पे सवार होकर के आज जंगल के लिए चल देते हैं घूमने के लिए, मन को बहलाने के लिए। और जब चली हैं भक्तों हुआ ऐसा, आज देवयान वो मैया पवन रेखा कहने लगी है कि ठीक है। आज जैसे मैया पवन रेखा चली तो असगुन ही असगुन नजर आने लगे हैं। और जब आगे बढ़ी है तो मैया पवन रेखा जैसे जंगल में पहुंची है, उस जंगल में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। और जैसे दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मैया पवन रेखा की सुंदरता को देखा, वह आसक्त हो गया, बोले हम छल कैसे करें। तो आज मैया पवन रेखा की सुंदरता को देख करके आज वो पापी कहने लगा कि हमें तो छल करना कैसे भी हो। तो भक्तों आज उसने क्या किया, इतनी भयंकर आंधी और तूफान चला दिया। और उसने क्या किया, जब आंधी और तूफान चलाया है तो भक्तजनों आंधी और तूफान जब चलाया है
आज भक्तजनों मैया पवन रेखा की जो सहेलियां थी वो सभी से बिछुड़ गई। अब मैया एक पवन रेखा की झरोखों से छिप जाती है। उस दुर्मल